हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर रिलेशंस फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको डोमेन के बारे में बताऊंगा। डोमेन हम कैसे निकलते हैं इसको मैं बहुत डीप में बताऊंगा। कम से कम 5-6 पार्ट आएंगे डोमेन के आपके। हार्ट फंक्शंस की बेसिक टू एडवांस लेंगे हम। पहले हम बेसिक वैसे फंक्शन की डोमेन देखेंगे, फिर देखूँगा एडवांस फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे आएगी। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा? डोमेन का मतलब ये होता है जैसे ऑल इनपुट वैल्यूज़ का मतलब जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स यू। ठीक है बेटा, तो हमें डोमेन क्या है कि एक्स कौन सी, हम एक्स पे क्या क्या रख सकते हैं जिसका एफ एक्स, हम एक्स में क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिसमें एक्स एक्स का एक डेफिनेट आंसर है। जैसे एक्स में हम 0 रखेंगे तो एफ ज़ीरो हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ 1 हो जाएगा 1, एफ 2 रखेंगे तो एफ 2 हो जाएगा 8। तो जो वैल्यू हमने एक्स की रखी है, 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, ये हमें डोमेन है जिनको फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब उन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन की एक वैलिड वैल्यू आ रही है। फंक्शन की जो वैलिड वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यू रेंज है। जैसे 0 पे एक्स की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो रेंज है। 1 पर वैल्यू 1 आ रही है फंक्शन की, तो 1 जो आ रही है वो रेंज है। एक्स वैल्यू 2 पे 8 वैल्यू आ रही है, तो 8 जो आ रही है वो रेंज काउंटर है। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यूज़ है वो वही डोमेन है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अब मैंने इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 5 में फाइव फंक्शन लिए हैं। इन 5 फंक्शन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, मैं इस पेपर को एक तरफ रख देता हूँ। इस पेपर को मैंने हटा दिया, मैंने क्वेश्चन लिख दिए, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक मैंने क्वेश्चन लिखा एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। और 4th क्वेश्चन लिया है मैं एफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ूँगा। और 5-6 पार्ट आएंगे लगभग एक्स डोमेन के और रेंज के भी। जैसे आप डोमेन रेंज में परफेक्ट हो जाएंगे, आप किसी फंक्शन की डोमेन रेंज निकाल लेंगे। अब देखिए बेटा, अब 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला फंक्शन लेते हैं बेटा हम, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यू। आप देख रहे हैं हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स यू, तो हम एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। आप कहेंगे एक्स की कोई वैल्यू रख दो, हम कोई भी रियल नंबर रख देंगे, एक्स की रियल नंबर रखेंगे, उस पर फंक्शन की रियल वैल्यू आएगी। आप समझ रहे हैं बात को? एक्स की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो फंक्शन की रियल वैल्यू आएगी। तो डोमेन क्या हो गया इसका? डोमेन इसका होगा एक्स बिलोंग टू आर। आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनाइट्स ओपन इंटरवल से ओपन इंटरवल इन्फिनाइट। मतलब हम रियल एक नंबर लाइन खींचेंगे, वो क्या होती है? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को भी वैल्यू हमारी इसमें आएगी। ठीक है बेटा, तो एक्स क्यूब की डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। दो ओपन इंटरवल को लगाया, इन्फिनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इन्फिनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल आता है। क्लोज इंटरवल वहाँ पे आता है जब वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जो मैंने लिया है आपके लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखिए बेटा, और हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x डोमेन निकालनी है। तो देखिए बेटा, ये है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो हम एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? आप बोलेंगे एक्स की कोई वैल्यू रख दिए, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, पर एक्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर ये एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी एक्स बिलोंग टू आर। कोई भी रियल नंबर रख दें पर उस पर 0 ना आए। आपको बात समझ में आ रही है? इस तरह हम डोमेन निकालते हैं, इस तरह हम क्या निकालते हैं? डोमेन निकालते हैं। इसका मतलब ऐसे समझो आप कि हमने नंबर ले लिया जो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में है, हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है और सारी वैल्यू रखनी है। तो मान लीजिए 0 है, ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ देखिए 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ओपन सर्कल लगा दिया,
और इन सब की वैल्यू इंक्लूड करनी है। जहाँ तक वैल्यू से इंक्लूड करनी है वहाँ तक लाइन चली गई, यहाँ तक की वैल्यू इंक्लूड करो, यहाँ तक की वैल्यू इंक्लूड करो, पर जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए बेटा, हमारी डोमेन हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो बेटा, माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो, यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिट। आपको समझ में आ रही है? माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों रखा है? क्योंकि हमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना है, ज़ीरो को हमें नहीं लेना है। अब जो दो इंटरवल को जोड़ रहे हैं तो यूनियन से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बेटा? यूनियन से जोड़ते हैं। ज़ीरो से इन्फिनिट, तो क्या होगा? ज़ीरो से इन्फिनिट, ज़ीरो ओपन इंटरवल, ज़ीरो से इन्फिनिट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी डोमेन हम कैसे निकालते हैं। अभी मैं दो फंक्शन की और बताता हूँ डोमेन में कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इजगल टू रूट एक्स। कर लेते हैं बेटा, एफ एक्स इजगल टू रूट एक्स। तो अब हमेशा हमें इसकी डोमेन निकालनी है। तो अब हमेशा याद रखिए कि हम रूट में जो एक्स होता है उसकी हमें डोमेन निकालनी होती है। तो रूट पे जो भी नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन इजगल टू ज़ीरो होता है। रूट में जो भी नंबर है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इजगल टू ज़ीरो होते हैं। तो इसका मतलब क्या? एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है और ज़ीरो से बड़ी है। ये तो मतलब इसका एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है और ज़ीरो से बड़ी है। तो डोमेन क्या होगा? एक्स बिलोंग टू, क्योंकि ज़ीरो इक्वल है तो क्लोज इंटरवल ज़ीरो, क्लोज लगता है इंटरवल जो इक्वल होता है, और ज़ीरो से बड़ी है तो ज़ीरो से इन्फानाइट तक ओपन इंटरवल। इन्फानाइट हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब ऐसे भी देख सकते हैं या फिर आप नंबर लाइन बना लीजिए। अब यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए बेटा, हमने ज़ीरो एक लिया, एक्स की वैल्यू ज़ीरो एक पॉइंट लिया, तो क्या हुआ? हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल रखनी, मतलब डार्क सर्कल ज़ीरो, और ज़ीरो से ज़ीरो के इक्वल ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो इक्वल हो, ज़ीरो से बड़ी हो। तो ज़ीरो से बड़ी क्या होगी? इस तरफ, ये जो होगी ज़ीरो से बड़ी इस तरफ। कोई ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक होगा। तो ये क्या होगा? ज़ीरो से बड़ी। तो देखो बेटा, यहाँ भी आप देख लो, यहाँ भी आप देखो कि हम कैसे निकालेंगे? एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ज़ीरो से ले इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, क्लोज इंटरवल ज़ीरो से ओपन इंटरवल, इन्फिनिट से ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ में आएगी हम डोमेन कैसे निकालते हैं। एक फंक्शन और लेता हूँ, समझ में आएगा आपको। एक एफ एक्स है, ठीक है बेटा, एफ एक्स फंक्शन लिया मैंने, एफ एक्स फंक्शन लिया 1/x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-5। आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। हम देखिए बेटा, जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमें डोमेन निकालूँ। अब डोमेन का मतलब हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखती है जिससे एफ एक्स एक्सेप्ट करता है, जिसे स्वीकार करता है। तो हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो ज़ीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस वन क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ज़ीरो, तो वन वन ज़ीरो क्या होगा? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है एक तो एक्स की वैल्यू वन नहीं आएगी। आपको बात समझ में आ रही है? अगर हम एक्स की वैल्यू फाइव बदलेंगे तो फाइव माइनस फाइव ज़ीरो, ज़ीरो की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ज़ीरो, तो वन और ज़ीरो क्या होगा? अनडिफाइंड। तो एक तो एक्स की वैल्यू फाइव नहीं आएगी। इसके अलावा हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एक्स की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं करेगी, एक्सेप्ट एक्स की वैल्यू वन और फाइव को। अगर एक्स की वैल्यू फाइव वन रख दिया तो अभी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइव रख दी तो अभी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब दो वैल्यूज़ को छोड़कर हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स बिलोंग टू आर, मतलब डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर रख सकते मगर वन और फाइव नहीं रखेंगे, वन और फाइव नहीं रखेंगे। इस तरीके से हम डोमेन को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमें और देखना है ढंग से, इसी क्वेश्चन को देखना है तो देखिए बेटा, हम ये भी कर सकते हैं कि हमें नंबर लाइन बनाएं, उससे माइनस इन्फिनिट करें, इन्फिनिट करें। ठीक है, ये पॉइंट लगा है वन, एक फैक्टर आया, देखो एक फैक्टर आया आपका वन, एक फैक्टर आया आपका फाइव। क्या आया बेटा? एक फैक्टर आपका वन आया, एक फैक्टर फाइव आया। तो वन और फाइव को रख लिया, पर वन और फाइव को इंक्लूड नहीं करेंगे, वन भी नहीं लेंगे, फाइव भी नहीं लेंगे, क्योंकि वन और फाइव दोनों वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले सकते हैं। आपको समझ में आ रही है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ले सकते हैं मगर फंक्शन डिफाइंड ना हो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक।
तो कैसे होगी, हम इसी इसी फंक्शन को जो मैंने आपको ये लिखा है ना मैंने आपका, इसी को दूसरी तरीके से लिख के बता रहा हूँ। या ऐसे भी डोमेन लिख सकते हैं और ऐसे भी डोमेन लिख सकते हैं। देखिए बेटा कैसे, अब देखिए माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट होता है, तो माइनस इन्फिनिट से 1, वन इन्फिनिट कॉमा 1। अब देखिए 1 है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ओपन इंटरवल लगा दिया। अब इंटरवल को जोड़ना है तो यूनियन लगा दिया, यूनियन 1 से 5, वन ओपन इंटरवल 1 से 5, 1 से 5 फिर 5 पे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होगा, 5 से इन्फिनिट, क्योंकि 5 के इंक्लूड नहीं करेंगे तो 5 पे ओपन इंटरवल, और इन्फिनिट पे तो ओपन इंटरवल होता ही है। तो हम ऐसे भी डोमेन को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी डोमेन को ऐसे लिखते हैं। मैंने वही किया है। देखिए बेटा, अब मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने इसे सॉल्व किया है। हमें डोमेन रेंज निकालनी है बेटा, तो डोमेन में ऑल इनपुट वैल्यूज़ ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं जिसे फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे पहला फंक्शन लिया, तो एक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है, एक्स की वैल्यू 1 भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू 2 भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू माइनस भी आ सकती है, मतलब हर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, एवरी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, 0 भी आ सकता है। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सब डोमेन हो गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड बात करते हैं। अब यहाँ देखिए जो मैंने आपको बताया ना, वही मैंने पेपर में लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो देखिए डिनोमीटर को भी 0 नहीं होगा, तो एक्स वैल्यू को भी 0 नहीं होगी, तो हम हर रियल नंबर रख सकते हैं, बस जीरो को हम नहीं रखेंगे। तो एक्स बिलोंग टू आर माइनस 0, हमने उस रियल नंबर में से उस रियल नंबर के सेट में 0 को माइनस कर दिया। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 को मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, बस 0 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 0 ओपन सर्कल लगे, इस पर काउंट नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिट तक की, वन इन्फिनिट से लेके यहाँ तक की आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखिए वही क्वेश्चन वही पे मैंने यहाँ लिखी, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। जो रूट में वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इसको एक्स को डिफाइन होने के लिए, इस एक्स को डिफाइन होने के लिए या तो एक्स डिफाइन कब होगा, रूट में डिफाइन कब होगा, जब वैल्यू पॉजिटिव हो। कैसी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, या तो एक्स की वैल्यू 0 हो या एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, तभी तो रूट में वैल्यू डिफाइंड होगी ना। अगर रूट में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो वो रियल नंबर कहाँ रहेगी। डिफाइन होने के लिए एक्स की वैल्यू है तो 0 हो या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मैंने वही लिखा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 से इक्वल है, इक्वल का साइन लगा है, एक्स की वैल्यू 0 इक्वल भी है और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी भी है। तो छोटी पहली कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है और 0 बड़ी भी है। तो पहले क्या है, 0 आया, 0 के इक्वल है तो क्लोज इंटरवल आ गया। कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक है, तो ओपन इंटरवल इन्फिनिट तक है। ठीक है बेटा, इस बात को नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि हमने 0 लिया, 0 के बाद क्लोज, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है इसलिए यहाँ पे क्लोज है डार्क सर्कल। ठीक है, अब ये 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा है ये, और कब तक बढ़ा है, इन्फाइनाइट तक बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या, एक्स बिलोंग टू 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 x माइनस 5। अभी आपको मैंने बताया था कि x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 5 पे डोमेन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे 1 को और 5 को। ठीक है बेटा, हम 1 और 5 की वैल्यू पुट यहाँ नहीं कर सकते और हर रियल नंबर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को मैंने लिख दिया x बिलोंग टू आर माइनस, मतलब हर वैल्यू हर रियल नंबर को पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 1 एंड 5। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ऐसे देख लो आप, और देख लो, और यहाँ पे और को लगाया मैंने, इस चीज़ को नंबर लाइन में देख लो कि 2 फैक्टर है, एक्स की वैक्टर 1 है, एक्स की वैल्यू एक्स की वैक्टर 5 आया, तो 1 रखा 5 रखा, 1 की 1 पे ओपन सर्कल, 5 पे ऊपर, क्योंकि 1 रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, 5 रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, और हर वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब इस 0 से 1 से पहले भी वैल्यू, 1 के बाद की वैल्यू या 5 के बाद की वैल्यू, हर वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब माइनस फ्लैट से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 5, 5 पे भी ओपन आएगा, 1 पे भी ओपन आएगा, यूनियन 5 से इन्फिनिट, 5 से ओपन इंटरवल 5 से इन्फिनिट, ये होगी डोमेन। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको, वो ढंग से समझिएगा,
इस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको जो मैंने लिखा है वो समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने लिखा है बेटा, यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन को लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को लेता हूँ। क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू, क्वेश्चन है एफ एक्स, यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ देखिए एफ एक्स इजकल टू रूट एक्स स्क्वायर -5x + 6 इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए डोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा ये जो फंक्शन रूट के अंदर है ये हमेशा ग्रेटर देन इजकल टू 0 होगा। x² -5x + 6 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इजकल टू 0 होगी। ये तो बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -5x + 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा x² -5x + 6 है, इसके रूट कैसे निकालेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर 5 आए। तो 6 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, 3 और 2। 3 2 करने पर 5 आएगा, ऐड करने पर क्या है 5 आए। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 5 आए। तो 3 2 जा 6, 3 और 5, इसका मतलब x² जहाँ 5 लिखा हुआ लिखेंगे 3 + 2, क्या लिखेंगे बेटा 3 + 2, यहाँ पे x आ गया +6 ग्रेटर देन इजकल टू 0। आपको बात समझ में आई होगी आई थिंक। ठीक है बेटा, हमने कुछ नहीं करा, फैक्टर कर लिए। अब सॉल्व करेंगे तो x² -3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x + 6 ग्रेटर देन इजकल टू 0। ठीक है बेटा, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x² -3x में x कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा x -3। बात समझ में आ गई। और 2x और 6 में कॉमन क्या आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लिया, -2x -3 ग्रेटर देन इजकल टू 0। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, और यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, x -3 कॉमन लिया तो क्या बचा, x -2 ग्रेटर देन इजकल टू 0। बेटा अभी तक हम क्लास 10th में ये हमारी इक्वलिटी होती है। क्या होती है बेटा, जब ग्रेटर का साइन आए या लेस का साइन आए, ग्रेटर देन इजकल टू हो चाहे लेस देन इजकल टू हो, तो हमारी इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी में इनफाइनाइट आंसर निकलते हैं। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के आए थे क्लास 10th में, हमने इक्वलिटी नहीं पढ़ी थी। तो मैं आपको बता दूँ इक्वलिटी सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम समझते हैं इक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे x -3 है, ये x -2 है, तो यहाँ पे इन दोनों को 0 को इक्वल लिखो पहले। तो इन दोनों 0 को लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ 2 आएगी। ठीक है बेटा, इसको 0 को इक्वल लिखेंगे तो x -3 की वैल्यू 2 आई 0 आएगी, तो x की वैल्यू 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, हमें नंबर लाइन लेते हैं, हमने ऐसे करके नंबर लाइन ली। ठीक है, जो नंबर लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब 2 फैक्टर और 3 फैक्टर है, तो पहले छोटा फैक्टर लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3। आपको बात समझ में आ गया। देखिए अब हाँ देखिए ध्यान से, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इक्वेशन होती है तो हम कैसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं और प्लस माइनस प्लस करते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये ऐसे आया, ठीक है 3 है, यहाँ पे 3 की ग्रेटर नंबर आएंगे, 3 के बाद क्या आएंगे 3 के ग्रेटर। यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3 में 2 3 की बीच की वैल्यू आएगी, यहाँ 2 से कम वैल्यू आएगी, तो हम रखते हैं। अब इसको प्लस माइनस प्लस को एक बार के लिए मैं आपको बताऊँ आता कैसे है, बताइए। देखिए ये 3 है, 3 से बड़ी वैल्यू रखो इस क्वेश्चन के अंदर। 3 से बड़ी वैल्यू मैंने रखी मान लो 5, तो क्या हो गया 5 - 3 क्या होगा 2 पॉजिटिव आ गया, 5 - 3 2 पॉजिटिव, फिर 5 - 2 3 वही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे होगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब बात आपको समझ में आई पॉजिटिव कैसे आया। अब देखिए 2 और 3 के भी कोई वैल्यू रखो, 2 और 3 के बीच की 2.5 रखा, तो यहाँ रखो 2.5 - 3 करेंगे नेगेटिव आएगा, 2.5 में से 3 को माइनस करेंगे नेगेटिव आएगा, 2.5 में से 2 को माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आके नेगेटिव। आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से पहले वैल्यू रखी है कोई, मान लो हमने 0 रखा,
को 0 रखो, 1 रखो, कुछ भी रखो, रखिए। 0 - 3 नेगेटिव होगा, 0 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। आई थिंक आपको समझ में आ गई ये प्लस माइनस मैंने कैसे लगा है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका वो फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, प्लस माइनस मतलब ऑल्टरनेट ऐसे करते हुए, ठीक है। तो मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगा ये प्लस माइनस प्लस कैसे है, आज मैंने आपको बता दिया तो आप ये समझ गए, ठीक है। किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा अभी मैं ये प्लस माइनस प्लस कैसे आते हैं। वैसे मैंने आपको हिंट तो दे दिया यहाँ पे कि प्लस माइनस प्लस कैसे लिखा, अब यहाँ ध्यान दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 - 2 0, तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है ना। तो x की वैल्यू मान लो 2 रखी, तो 2 - 2 0, 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, 2 पे हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो रही है। 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड की इक्वल आ रही है, 2 इक्वल टू 0। अब एक्स वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 - 3 क्या होगा 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुमने 0 इक्वल टू तो आ रहा है ना, ग्रेटर भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है ना। तो हमने 3 पे भी वैल्यू हम, इसका मतलब है हम 2 भी लेंगे 3 भी लेंगे। एक्स की वैल्यू 0, 2 पे भी 0 हो रही है, 3 पे भी 0 हो रही है, तो 2 भी डिफाइन हो रहा है, 3 भी डिफाइन हो रहा है, मतलब इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्या करे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, यहाँ से इन्फिनिट, और यहाँ की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। आपको बात समझ आई, ये नेगेटिव है ये नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसका वो लिखेंगे डोमेन, तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिट से 2 तक डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट से 2 तक, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा था, 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा था, तो 2 पे लगेंगे क्लोज इंटरवल, क्या लगाएंगे क्लोज, फिर यूनियन से बाइंड करेंगे, फिर क्लोज कर लेंगे 3 से इन्फिनिट तक। 3 पे भी क्या आ रहा था, 3 0 3 -3 0 आता, 0 इक्वल टू 0 आ रहा था, चूँकि इक्वल टू आ रहा था तो 3 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड किया और 3 से वैल्यू कहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट तक। तो आपकी ये डोमेन हो गई। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी ये डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा मैंने इस क्वेश्चन में यही किया है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक रूट में है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो फैक्टर क्या होंगे, 3 और 2 होंगे, तो 5 की जगह 3 + 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक पेयर बनना, यहाँ एक पेयर बनना, कॉमन x है x - 3 -2 कॉमन आया तो x - 3, x - 3 कॉमन आया तो x - 2, तो ये दोनों फैक्टर आए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन ली, 2 फैक्टर आए 2 और 3, यहाँ पे ऐड 2 यहाँ पे ऐड 3, ठीक है बेटा। ये प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, प्लस कैसे, ये मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो में कैसे आया, ठीक है। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, कैसी जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। और क्योंकि इक्वल टू भी है तो एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, इसके बाद 2 इंक्लूड कर रहा है, 2 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो 2 पे क्लोज इंटरवल आएगा, 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा, तो 3 इंक्लूड हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएंगी, इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2 तक, माइनस इन्फाइनाइट से लेके ओपन इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक, 2 पे क्लोज लगाएंगे, क्लोज इंटरवल यूनियन 3 को इंक्लूड करेंगे तो क्लोज इंटरवल 3 से लेके इन्फाइनाइट तक। इस तरह हम डोमेन निकालेंगे, ये हमारा डोमेन हो गया। ये हमारा लेक्चर जो भी था उसका पार्ट 1 था डोमेन का। अभी मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ भेजूँगा और बहुत क्वेश्चंस की डोमेन बताऊँगा, और जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, आपको हर जगह ये आपको फ़ायदा देगी। ओके, थैंक यू बेटा।